तो दोस्तों बिल्कुल रिसेंटली खबर आई है कि ब्लू स्मार्ट में ना अचानक से कंपनी बंद हो गई कुछ घोटाले की वजह से। और बेसिकली हुआ क्या इसके पीछे, और जो इसके अंदर जितने भी ड्राइवर भाई काम कर रहे थे सबके सब भाई एकदम से ही बेरोजगार हो गए। तो एक्चुअली ये हुआ क्यों, किस तरीके से हुआ, ये सभी बात करेंगे दोस्तों आज ही की वीडियो में। और भाई ब्लू स्मार्ट में जितने भी बंदे काम कर रहे थे उन्होंने भाई मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी। जैसे कि आज ही सुबह एक भाई का मेरे पास कॉल आया कि भाई ब्लू स्मार्ट कंपनी ना बंद हो गई। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों बंद हो गई, तो उन्होंने बोला कि भाई कुछ घोटाला वगैरह कर दिया इन्होंने इसके अंदर। तो आज हम बिल्कुल एक्चुअल रीजन जानेंगे कि ब्लू स्मार्ट एक्चुअल में ये बंद क्यों हुई और क्या क्या इसके अंदर प्रॉब्लम आई। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूँ कि कुछ महीने पहले की बात थी कि कुछ ना अफवाहें फैली थी कि यार ये ब्लू स्मार्ट के अंदर कुछ ऐसे घोटाला पड़ रहा है। लेकिन जब ब्लू स्मार्ट ने वो क्या बोला कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मलाइज है और सब कुछ ठीक चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद अचानक से फिर 10-15 दिन बाद फिर खबर आई दोबारा से कि ना जो ब्लू स्मार्ट के अंदर बंदे काम करते हैं, जो ऊपर लेवल पे काम कर रहे हैं, उन लोगों ने ना रिजाइन देना चालू कर दिया, खुद ही इस्तीफा देना चालू कर दिया कंपनी के अंदर से। लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर एकदम से भाई क्या हुआ कि कंपनी ने ना ब्लू स्मार्ट के जो एम्प्लॉय थे, जो भी मतलब जो अपर लेवल के एम्प्लॉय थे, उनको ना सैलरी देना बंद कर दिया अचानक से। तो यार ये एकदम से ऐसा क्या हुआ कि यार ये सारी चीजें एकदम से सामने आई कि ब्लू स्मार्ट एकदम से बंद होगी, जो कि इतनी अच्छी खासी कंपनी थी, ड्राइवरों को इतना अच्छा खासा पे आउट दे रही थी। तो इसके मैं आपको थोड़े बहुत रीजन बता देता हूँ इस वीडियो के थ्रू, और आपको इसके बाद क्या करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर ब्लू स्मार्ट बंद हो गई है तो आपके पास सेकंड थर्ड ऑप्शन क्या हो सकता है अपना रोजगार आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले ब्लू स्मार्ट की बात कर रहे थे। ब्लू स्मार्ट जो कनेक्ट थी वो जेंसोल प्राइवेट लिमिटेड इसके साथ कनेक्ट हो रखी थी, ठीक है। और इस ब्लू स्मार्ट ने 6400 कार का प्लान कर रखा था कि ये 6400 कार्स लेगी लोन पे आगे से, ठीक है। लेकिन इन्होंने कितनी कार ली, 4700 कार ली इन्होंने, मतलब आगे से जहां से भी इनको लेना होगा, ठीक है। और इन्होंने जो लोन लिया है वो लिया था 978 करोड़ का लोन। 978 करोड़ का लोन लिया था ब्लू स्मार्ट ने कि भाई हमें ना इतनी गाड़ी खरीदनी है तो हमें इतना लोन चाहिए, तो वो लोन इनको मिल गया था, ठीक है। बट हुआ क्या, आखिरकार 262 करोड़ रुपए अपने पर्सनली यूज करने के लिए रख लिए उसमें से, यानी कि 978 करोड़ रुपीस इनको मिले थे और 262 करोड़ रुपए जो ब्लू स्मार्ट के जो ओनर थे, जो भी थे, 2 ओनर, मैं उनका नाम नहीं लूंगा इस वीडियो के अंदर, तो उन्होंने अपने पर्सनली यूज करने के लिए रख दिए। ये जितनी भी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी ऑलरेडी न्यूज में आ चुकी है, तो ये ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी अपने मुंह से यहाँ पर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या किया कि ऐसा सुनने में आया कि 44 करोड़ का उन्होंने कमेलिया, जो गुड़गांव में सबसे महंगा फ्लैट है, जो कि आपका 100 करोड़ रुपए तक जाता है, 44 करोड़ रुपए उन्होंने वहां पर इन्वेस्ट करे। कुछ 40-50 लाख रुपए गोल्ड में इन्वेस्ट करे, ठीक है। और कुछ इन्होंने क्रेडिट कार्ड बिल्स वगैरह तो उससे पे करे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कंपनी के नाम से कोई भी लोन उठाते हैं कंपनी के यूजेस के लिए, तो आप उसको पर्सनली यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप पर्सनली यूज करते हो तो एक तरीके से इसको स्कैम कहा जाता है, क्योंकि वो पैसा आप सिर्फ अपनी कंपनी के अंदर यूज कर सकते हो, वो पैसा आप कभी अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते हो। तो जो इसके जो फाउंडर थे या फाउंडर को फाउंडर जो भी कह सकते हो आप इसे, उन्होंने अपने पर्सनली यूज किया, जिसकी वजह से जो सेबी है इनको पता चला आगे जाके कि भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम आई है, तो इन्होंने क्या किया, इनको सीधा बैन कर दिया बिल्कुल ही, और जितनी भी बैन कर दिया, और भाई डायरेक्टली कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कंपनी के शेयर बिल्कुल 85% डाउन हो गए एकदम से ही। जैसे पता चला भाई जिनने इसमें इन्वेस्ट कर रखे थे उनको भी भाई बहुत खतरनाक वाला लॉस हुआ है ब्लू स्मार्ट के अंदर, ठीक है। तो भाई 75% जो इनके प्रमोटर थे, जो इन्होंने जो पैसा लगाते थे ब्लू स्मार्ट के ऊपर, वो एकदम से ही एग्जिट हो गए, बिल्कुल ही एग्जिट हो गए। क्यों? क्योंकि जैसे उनको पता चला कि भाई इन्होंने स्कैम किया, ये किया, तो बिल्कुल एग्जिट हो गया। तो कंपनी को लगा भाई बहुत खतरनाक वाला झटका, ठीक है। और जिन जिन लोगों ने ना इनके शेयर ले रखे थे ब्लू स्मार्ट के, वो लोग भी भाई एकदम से ही लॉस में आने लग गए थे। लेकिन हाँ, ब्लू स्मार्ट की ना एक चीज अच्छी थी, ब्लू स्मार्ट ये भी बोलती है कि भाई वो ना पर डे 2500 से लेके 2800 रुपए की इनकम देती है पर डे। मतलब इतना ड्राइवरों को कमा के देती है 2500 से 2800 के बीच में। तो ये एक प्लस पॉइंट था ब्लू स्मार्ट का। तो अब मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ कि अभी कंपनी एकदम से बंद हो गई, बैन हो गई, और भाई ये खबरें एकदम से ही फैल गई, जिसके बारे में भाई किसी को पता ही नहीं, रातों रात ये सब चीजें हो गई। बताओ
तो अब आपको क्या करना चाहिए दोस्तों इसके बाद, ये तो रहा कंपनी किस तरीके से गिरी है, किस तरीके से डाउन हुई है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो कंपनी के यूज के लिए जो पैसा होता है हम उसे पर्सनली यूज नहीं करते। अगर हम पर्सनली यूज करते हैं तो वो एक कानूनी अपराध होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अब ये हुआ है मार्केट में कि ब्लू स्मार्ट एक तरह से बंद हो गई है, तो आपको क्या करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन आपके पास रहेगा कि आप उबर, ओला, इन और ये रैपिडो, इन कंपनियों में आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। थर्डली, अगर इनके अंदर आप ऑलरेडी काम कर चुके हो या आप इससे परेशान हो चुके हो तो आप आ सकते हो ये रेंटेड ड्राइवर वाले में आ सकते हो कि आप एज अ ड्राइवर काम कर सकते हो, जहां पर दोस्तों आपको अपनी गाड़ी नहीं होगी। यहाँ पर आपको दोस्तों कस्टमर की गाड़ी चलानी होगी, कस्टमर की गाड़ी रहेगी, कस्टमर का सब कुछ रहेगा। इसके अंदर कई प्रकार की राइडें आती है, जैसे वन वे, राउंड ट्रिप, आउट स्टेशन ट्रिप। ठीक है। तो इस तरह की इसके अंदर राइड्स आती है। तो आप इन एप्स के अंदर काम करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। एप्स का नाम है ड्राइव्यू, टैडी, ड्राइवर फॉर मी और ऑटो पायलट बाय कार्स 24। तो ये कुछ एप्स है, इसके अंदर आप एज अ ड्राइवर ज्वाइन हो सकते हो इसमें, लेकिन आपको अपनी कोई गाड़ी नहीं आती। जैसे ब्लू स्मार्ट को पता है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, तो उसके अंदर भी आपकी अपनी कोई गाड़ी नहीं होती। लेकिन ये जो ऐप मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, इसके अंदर भी आपकी गाड़ी नहीं होगी, कस्टमर की गाड़ी होगी। कस्टमर की गाड़ी आपको चलानी होगी, पेट्रोल से लेके टोल से लेके सब कुछ कस्टमर का होगा। आपको बस लोकेशन में जाना है, कस्टमर के घर पे आपको गाड़ी पिक करनी है और जहाँ कस्टमर बोलेगा वहां पर ड्रॉप करना है या फिर वहां पर घुमा के वापस लेकर आना है। तो इन ऐप के अंदर दोस्तों कुछ इस तरीके से काम होता है। तो आप इन ऐप्स के अंदर आकर काम कर सकते हो। ठीक है। जैसे ब्लू स्मार्ट में आपको हब में जाना होता था, यहाँ पर आपको कस्टमर के घरों में जाना होता है। सारी लोकेशन वगैरह A to Z सब कुछ इस ऐप के अंदर होता है। अधिक जानकारी के लिए ऊपर आई बटन में या फिर नीचे लिंक में आपको दे दूंगा कि इसके अंदर कैसे कैसे काम होता है। और आपको अगर और भी जानकारी जाननी है तो आप मेरे इस चैनल के नीचे जाके देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं इन ऐप के थ्रू, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ठीक है। तो ये दोस्तों आप लोगों के पास जरिया है कि आप इन एप्लीकेशन के अंदर स्विच करके अपनी जो आपका जो रोजगार है उसको बिना हानि पहुंचाए आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। तो अधिक जानकारी के लिए फटाफट से अभी के अभी मेरे चैनल को विजिट करिए। मैंने वहां पर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है ऑलरेडी, तो फटाफट जाइए और मेरी सारी वीडियो अभी कभी वॉच करिए। और अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो फटाफट अभी कभी कमेंट करिए, मैं आपके सभी के रिस्पॉन्स दूंगा बिल्कुल तुरंत। और कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे शेयर करिए, उसके लिए फिर आपको मैं एक और वीडियो बना के दिखा दूंगा। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे और भी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। चैनल में नहीं हो तो प्लीज इस वीडियो को फटाफट से अभी कभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जरूर जाना।